हेलो फ्रेंड्स। हम सब इतने दिन से एक बहुत ही रीसेंट केस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन न्यूज़ में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टिशा शर्मा का केस। अ, आज मैं इस पे बात करूँगी कुछ ऐसे पॉइंट्स के साथ जिससे कि हमें एज़ अ सोसाइटी कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, वो चीज़ समझ में आए और मतलब हम उस चीज़ को शायद अगर लोग समझ सकें कि आज के ज़माने में, आज के समय में कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, उसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे और ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी बहुत दुःख है तुषार के साथ जो हुआ। लेकिन आज हम दोनों पहलुओं पे बात करेंगे कि क्या अ, ये सही है मीडिया ट्रायल जो कर रही है कि एक ही पक्ष का हम ज्यादातर चीजें देख रहे हैं, या जो उसकी सास है गिरिबाला सिंह, उसने जिस तरह के कमेंट्स किए हैं तो हम उसको जज कर रहे हैं। इन सब पे आइए थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीजों को और कोशिश करते हैं समझने की कि एज अ सोसाइटी हम लोग कहाँ पे गलत जा रहे हैं कि ऐसे केसेस आज की डेट में भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस पे मैं सबसे पहले ये चीज बात करना चाहूंगी, जैसे मैंने ऑनलाइन आप लोगों के जैसे ही देखा कि ट्यूशा का पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके कजन्स, मतलब बहुत बड़ा कुटुंब है उनका, ऐसा दिख रहा था शादी में भी, और काफी क्लोज हैं सब लोग। तो मुझे सबसे पहली चीज जो समझ आने में थोड़ी सी मुश्किल हुई कि जब ट्विशा इतनी पढ़ी लिखी लड़की थी और सुंदर भी बहुत थी, सब कुछ अच्छा था बेसिकली देखा जाए तो। आ, तो फिर उसको डेटिंग ऐप पे जाने की क्या जरूरत पड़ी? अपने लिए शादी के लिए लड़का देखने के लिए क्यों ट्विशा को डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करना पड़ा? एक बहुत बड़ा सवाल है, इतना बड़ा परिवार है, और जनरली क्या होता है कि परिवारों में एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, या किसी की भी नजर में कोई अच्छा परिवार होता है पहचान का, तो वो एक दूसरे को रेफर करके वहां से शादी हो जाती है। ये जो ट्रेडिशनल इंडियन अरेंज मैरिज सिस्टम है। और यहाँ पे मैं सिर्फ ट्यूशा की बात नहीं करूंगी, आज की डेट में एक ये जो रियलिटी है, अगर आप लोग अपने आसपास भी देखेंगे तो आप लोग शायद ये देख पाएंगे कि आजकल माँ बाप क्या करते हैं ना, अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं पीछे। क्यों? क्योंकि पता नहीं, शायद उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह का लड़का लड़की को चाहिए वो लोग नहीं देख सकते, या जो भी उनके जो भी कारण है, तो वो बच्चे को बोल देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कि तुम ही देख लो अपने लिए लड़का या लड़की, और फिर हम लोग शादी कर देंगे। तो आजकल ऐसा पेरेंट्स का भी थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो गया है कि वो बच्चे को ही बोलते हैं आप अपने आप ढूंढ लो जाके। जबकि उसमें अगेन वही एक रिस्क रहता है, रिस्क फैक्टर बहुत होता है, क्योंकि हम सामने वाले को उतना अच्छे से परिवार को नहीं जानते हैं और जान भी नहीं सकते हैं। अब आते हैं टूशा के केस के अंदर कि क्यों जरूरत पड़ी टूशा को ऐप डेटिंग ऐप पे जाके लड़की ढूंढने की। तो सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि उसके ब्रदर ने भी, उसकी शादी अभी 5 महीने पहले ही हुई, और विद इन 1-2 महीना ही उसके ब्रदर ने भी अपनी शादी करी है। तो क्या इससे हमें ये समझ में आता है कि एक परिवार में जब एक लड़की की शादी नहीं हुई होती है तो लड़का शादी नहीं कर सकता है? तो क्या ट्विशा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था उसके परिवार से या उसके भाई की तरफ से, क्योंकि उसके भाई को इतनी जल्दी थी शादी करने की, शायद वो उसके लिए ही रुका था उसकी शादी के लिए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ट्विशा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था शादी को लेकर, तो जिस कारण से उसने डेटिंग ऐप पे गई। और ऑब्वियसली डेटिंग ऐप पे आप जाते हो तो हाँ, बहुत सारे लड़के आपको मिलते हैं जिनसे आप बात करते हो, किसी से कनेक्ट आपका बनता है, किसी से नहीं बनता है। तो ट्विशा को ये लड़के से कनेक्शन हुआ और ऑलमोस्ट 1 साल तक इनकी बातें हुई हैं आपस में, है ना? और कहा जाता है कि ट्विशा पहले जाकर उसके घर भी जाकर आई है, देख कर आई है। और 1 साल मुझे ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के बिहेवियर को या किसी व्यक्ति के एक सोच को जानने के लिए आ, थोड़ा तो आइडिया लगने के लिए ठीक ही होता है। 1 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता है।
अ, मुझे ऐसा लगता है अगर ट्यूशा को कभी ऐसे रेड फ्लैग जैसा आजकल का वर्ड है, जेनजी वर्ड है रेड फ्लैग, मतलब लड़का में कुछ कमी है या कुछ प्रॉब्लम है, अगर ऐसा लगता है तो उसको रेड फ्लैग बोलते हैं, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्यूशा को शायद बीच में कुछ उसमें ऐसा लगा भी होगा, लेकिन क्योंकि परिवार से प्रेशर बहुत था शादी का, तो शायद कुछ बोली नहीं, उसने सोचा कि मैं शादी कर ही लेती हूँ ये। और ट्विशा की शादी हो गई दिसंबर में। और दूसरी बात जो बहुत ही अजीब मुझे ऐसे लग रही है कि अभी एक बच्चे की, एक लड़की की शादी हुई है घर में, उसको सेटल नहीं होने दिया जा रहा था ट्विशा के परिवार की तरफ से, क्योंकि भाई की शादी इतनी जल्दी टाइम फ्रेम में रख ली कि वो पहले अपनी नई जिंदगी पे फोकस करे। या फिर जैसे कि उसकी सास ने कई अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो पिछले 5 महीने में कम से कम नहीं तो 5 बार यहाँ पे आई है दिल्ली, नोएडा, अपने परिवार के पास। तो क्या होता है ना, क्योंकि शादी जो है एक बहुत ही बड़ा मोमेंट होता है किसी भी परिवार के लिए। तो ऑब्वियसली जैसे खुद की शादी हुई उसकी, उसके बाद उसको 6 महीने तो कम से कम लगते हैं ना सेटल होने में। आप नई जगह जा, एक तो चेंज ऑफ सिटी है, तो नया एनवायरनमेंट भी हो गया, नया शहर हो गया, ऊपर से नए लोग, नया घर, और ऊपर से भाई की शादी बहुत जल्दी। तो वो वहां पे सेटल ही नहीं हो पा रही थी। तो हम हम इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग जो फैक्ट्स हैं जो हमें देखने चाहिए कि हम अपनी लड़कियों को या अपने बच्चों को या लड़कों को इनफैक्ट प्रेशराइज कर देते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो लोग भी जिम्मेदार हैं किसी भी गलत हैपनिंग के, किसी भी गलत चीज के। क्योंकि क्या होता है ना, किसी भी पहलू में एक तरफा गलती नहीं हो सकती है, गलती तो दोनों तरफ से होती है। और वो गलती एकदम से तुरंत एक ही दिन में नहीं होती है, वो बहुत पहले से डीप रूटेड होती है, तब जाके कोई ऐसी चीज इंसिडेंट होता है। और हम बात करेंगे इसके ब्रदर पे, प्रत्यूषा के परिवार पे, ट्यूषा के ससुराल वालों पे, उनकी गलतियों पे। और हम एक निष्पक्ष एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे देश में या कुछ भी अगर किसी का थोड़ा सा सोच बदलने में हम मदद कर सकें या एनालाइज कर सकें कि यहाँ पे ये चीज गलत जा रही है, तो एक अच्छा लगेगा। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चल रहा है, तो इसको हम एक एक पॉइंट उठा के हम डिस्कस करेंगे। और आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको ये वाला पॉइंट मेरा कितना वैलिड लगा, और जिससे कि हम फिर आगे दूसरे पॉइंट्स पे भी बढ़ेंगे। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।